हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो रेलवे वाली किताब है इसको हम कवर कर रहे हैं। रेलवे के सारे जितने भी अभी तक के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उस सारे आपको मिल रहे हैं। इसके 2-3 पार्ट ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं और प्लेलिस्ट भी आज बना दूँगा, उसमें जाके सारे देखिएगा। यहाँ से भी देखेंगे, कोई इशू नहीं है, बिकॉज यहाँ से 2004 के बाद जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि मल्टी आर्ट सेंटर भारत भवन ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये भोपाल में लोकेटेड है। द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया गोज फ्रॉम वाराणसी टू कन्याकुमारी एंड इसका नंबर जो है वो NH44 है। द लीनिंग टावर ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये इटली के पीसा में लोकेटेड है। इंडिया अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज मोर फॉर विच स्पाइस, तो ब्लैक पेपर के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करके हम सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। द नेम ऑफ जापान्स करेंसी इज़ वॉट, इट इज़ येन। जापान करेंसी का जो नाम है वो है येन। कैलोरी किसकी यूनिट है, तो हीट की जो है यूनिट वो कैलोरी है, हीट की यूनिट कैलोरी है। द सोलार एक्लिप्स अकर व्हेन द मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच में, सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं या फिर सोलार एक्लिप्स कहते हैं। कृष्ण सागर डैम इट इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर, आंसर होगा कावेरी रिवर। 7 पगोड़ाज रिलेटेड टू महाबलीपुरम। 7 पगोड़ा किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है महाबलीपुरम से। ड्राई सेल इज़ द प्राइमरी सेल, ड्राई सेल को प्राइमरी सेल भी कहते हैं। टेलीग्राफी वॉज इन्वेंटेड बाई मार्कोनी, टेलीग्राफी वॉज इन्वेंटेड बाई मार्कोनी। In the field of telecommunication, WLL is short form of wireless in local loop. Wireless in local loop. The function of radar is influenced by fog. अगर कोहरा होगा तो रडार का फंक्शन जो है इन्फ्लुएंस होगा। RRB बेंगलोर से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो लोकेटेड है जमशेदपुर में। रेजिस्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर इज 0, इसमें रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, बिल्कुल 0 होता है। रेजिस्टेंस ऑफ फ्यूज शुड बी हाई एंड मेल्टिंग शुड बी लो, ताकि जल्दी टूट जाए और जो जिसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट से हम लोग बच जाए। द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज -273 डिग्री सेल्सियस है, क्रिटिकल टेम्परेचर भी इसको कहते हैं। द सडन डिक्रीज इन एटमोस्फेरिक प्रेशर सो द स्टॉर्मी वेदर, अगर अचानक से प्रेशर लो हो जाए, सडन डिक्रीज हो जाए, तो इसका मतलब कि तूफान आने वाला है। द कलर ऑफ लाइट इज़ डिटरमाइंड बाई इट्स वेवलेंथ, जैसे कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का होता है, इसीलिए रेड दूर से भी आपको दिख जाता है। द यूनिट ऑफ साउंड इज़ डेसिबल, द यूनिट ऑफ साउंड इज़ डेसिबल। द नियरेस्ट प्लानट टू सन इज़ मरकरी, द नियरेस्ट प्लानट टू सन इज़ मरकरी। द ऑथर ऑफ ड्रामा ऑन बुद्धाज लाइफ यशोधरा इज़ मैथिली शरण गुप्ता। उस्ताद जाकिर हुसैन इज़ रिलेटेड टू तबला, तबला बजाते हैं जाकिर हुसैन साहब। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड बाई रिक्टर स्केल, द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाई रिक्टर स्केल। देर आर ruins ऑफ विजयनगर डायनेस्टी इन हम्पी, हम्पी में जो कि विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी, वहीं पे इसके ruins भी पाए जाते हैं। इसको फाउंड किया था हरिहर और बुक्का ने 1336 में। हेमवती इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, हेमवती जो है ट्रिब्यूटरी है कावेरी की। और हम्पी कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है कर्नाटका में। मोनीटर एक क्या है, मोनीटर जो होता है ना, आप देखते हो मोनीटर आप लगा के कंप्यूटर को यूज़ करते हो, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। द रडार सिस्टम एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द रडार सिस्टम एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। A tachometer device is used to measure, a tachometer device is used to measure what, movement of engine, movement of engine। अब हम देख लेंगे मेजर डायनेस्टी, उनके फाउंडर और उसकी कैपिटल। हर एक डायनेस्टी के फाउंडर थे बिम्बिसार, और ये बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु भी हुए, ठीक है।
कैपिटल थी इसकी राजगृह, मगध में ये डायनेस्टी हुआ करती थी। मौर्य एम्पायर के मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको चाणक्य की मदद से ये सौभाग्य मिला था कि डायनेस्टी को फाउंड कर पाए। पाटलिपुत्रा में इसकी कैपिटल थी। सुंग डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यमित्र सुंग। पाटलिपुत्रा में इनकी भी डायनेस्टी हुआ करती थी। सातवाहनों के डायनेस्टी के फाउंडर सिमुका था और प्रतिस्थान ने इनका जो है कैपिटल था। गुप्त डायनेस्टी का फाउंडर श्रीगुप्त हुआ करता था। पाटलिपुत्रा में इसकी कैपिटल थी। फ्यूडलिज्म के फाउंडर पुष्यभूति हुआ करते थे। कन्नौज में इसके फाउंडर था, कैपिटल था। पल्लव डायनेस्टी का फाउंडर सिंह विष्णु था। सिंह विष्णु कांची में इसका कैपिटल था। चोल डायनेस्टी का फाउंडर विजयालय चोल था और तंगौर में इसका कैपिटल था। राष्ट्रकूट डायनेस्टी का फाउंडर दंती दुर्ग था। मन्याखेड़ में इसका कैपिटल था। स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कुतुब अल दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक भी बोलते हैं, लाख बख्श भी बोला जाता है। दिल्ली में इसकी कैपिटल था। खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी था और किलोखरी इसकी कैपिटल हुआ करती थी। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक था और दिल्ली में इसकी कैपिटल हुआ करती थी। लोधी डायनेस्टी का फाउंडर बहलोल लोधी था। दिल्ली आगरा में इसका कैपिटल हुआ करता था। होयसला डायनेस्टी का फाउंडर विष्णुवर्धन था और दुल्लर समुद्रा जो है इसका कैपिटल हुआ करता था। बहमनी डायनेस्टी का फाउंडर हसन गंगू था। गुलबर्गा में इसका कैपिटल था। पाल डायनेस्टी का फाउंडर गोपाल था। मुंगेर में इसका कैपिटल था। चौहान डायनेस्टी का फाउंडर वसुदेव था और अजमेर में इसका कैपिटल था। अब देख लेंगे आरआरबी रांची में पूछे गए सवाल। रेजिस्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर इज 0। सुपर कंडक्टर जो होता है उसमें रेजिस्टेंस होता ही नहीं है। इंडियाज़ बिगेस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंटल फार्म स्टार्टेड इन अम्बाला। भारत का बिगेस्ट एग्रीकल्चर फार्म उस समय कहाँ स्टार्ट हुआ था? अम्बाला में। एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट राज्यसभा के कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट साहब। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट होते हैं राज्यसभा के। एवरी ईयर इंडिया सेलिब्रेट्स आर्मी डे ऑन 15 जनवरी। आर्मी दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। ब्लड प्रेशर इज़ हाई इन आर्टरीज और लो होती है वेन्स में। आर्टरीज पतली होती हैं, प्रेशर हाई होता है। वेन मोटी होती हैं, चौड़ी होती हैं, उसमें प्रेशर कम होता है। इन इंडिया द फर्स्ट ट्रेन वाज रन इन पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी। मुंबई से थाने के बीच में 1853 में चली थी। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाई रिक्टर स्केल। देखो, इंटेंसिटी मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल के द्वारा और जो डिवास्टेशन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो मेजर किया जाता है मर्केली स्केल के द्वारा। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज़ 1 अप्रैल। इंडियन जनसंघ को फाउंड किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने। भारतीय जनसंघ को फाउंड किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने। दिसंबर 11 को सेलिब्रेट किया जाता है यूनिसेफ डे के नाम पे। फर्स्ट IAS एग्जामिनेशन भारत में हुआ था 1947 में। और पलितना जो टेम्पल है ये भावनगर गुजरात में लोकेटेड है। कालाहारी डेजर्ट जो है वो साउथ वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है। कालाहारी डेजर्ट यहाँ पे। द सहारा डेजर्ट इज़ इन नॉर्थ अमेरिका। सहारा डेजर्ट जो है नॉर्थ अमेरिका में नहीं, नॉर्थ अफ्रीका में होगा सहारा डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पे गलत दिया है। द पोलर डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ 42 किलोमीटर लेस देन इट्स इक्वेटोरियल डायमीटर। मतलब कि पोल पे जो है डायमीटर अर्थ का, वो पोल पे ये चिपटी हुई है तो पोल पे कम है डायमीटर एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द इक्वेटर। जैन म्यूजिकल्स को देख लेंगे एक बार। 322 BC में पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त मौर्य ने ये जैन जो है पहला धर्म का संगति करवाया था। काउंसिल बैठा था और चंद्रगुप्त मौर्य उस समय रूलर थे। 512 AD में, BC नहीं होगा, AD में बल्लभी में दूसरा जैन संगति हुआ था। देवर्धि सरम जो है इसके डायरेक्टर थे और चंद्रगुप्त के समय में ये हुआ था। चंद्रगुप्त नहीं होगा, ठीक है। मेजर सिटीज़ ऑफ देखेंगे ऑफ संधवा संस्था, ठीक है।
तो सैंधव सभ्यता कह सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन कह सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा शहर हड़प्पा है। हड़प्पा के नाम पे ही इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये लोकेटेड है रवि रिवर के ऊपर, और ये इसके एक्सकेवेटर थे दयाराम साहनी साहब। 1921 में एक्सकेवेशन हुआ था। मोहनजोदाड़ो जो सिटी है वो इंडस वैली पे, इंडस रिवर पे लोकेटेड है, और राखल दास बनर्जी ने इसको खुदवाया था, एक्सकेवेटर थे 1922 में। कालीबंगन ये घग्गर नदी के ऊपर है, राजस्थान में लोकेटेड है। बीबी लाल और बी के थापर ने इसकी खुदाई करवाई थी 1953 में। फिर आता है सिलहट। सिलहट इंडस नदी के ऊपर है, गोपाल मजुमदार ने खुदाई करवाई थी 1931 में। लोथल भारत में गुजरात में लोकेटेड है। ओकरे लोथल जो है ये आपको रंगनाथ राव ने इसको खुदाई करवाया था 1955 से 62 के बीच में। रोपड़ आपको पंजाब में देखने को मिलेगा, सतलज नदी के ऊपर है। यज्ञदत्त शर्मा ने, YD शर्मा कह सकते हैं, इन्होंने खुदाई करवाई थी 1953 से 56 के बीच में। अब देख लेंगे मेजर बुद्धिस्ट म्यूजिकल्स के बारे में, या फिर जो संगति कहते हैं। पहली जो असेंबली हुई थी वो 483 BC में हुई थी राजगीर में। अजातशत्रु उस समय जो था शासक था, बिंबिसार का बेटा था। 483 में ही मृत्यु हुई थी बुद्ध की, उसी समय ये करवा दिया गया था। सेकेंड जो बौद्ध संगति हुई थी 383 BC में हुई थी, वैशाली में, और कालासूक जो है उस समय शासक था। तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी 255 BC में हुई थी पाटलिपुत्रा में। अशोक जो है इसका उस समय राजा था। चौथी बौद्ध संगति आखिरी थी, 1st सेंचुरी ईव में हुई थी, कुंडलवन, जो कि आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। इस समय राजा था कनिष्क। RRB अजमेर में पूछे गए सवालों को देख लेंगे। द रीजन फॉर द मानसून इज़ द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। अचानक से विंड जब रिवर्स करता है और भारत की तरफ मुड़ जाता है, उसी ही मानसून कहते हैं। यहाँ पे देखिए इंडिया है, रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, हंसना नहीं है। और यहाँ से विंड बहती हैं। यहाँ पे मैडागास्कर आइलैंड है, मैडागास्कर के पास से ही टकराता है और तुरंत रिवर्स करके इधर की तरफ आ जाता है। इस तरीके का जब विंड जो इधर बह रहा होता है अचानक से रिवर्सल आता है ड्यू टू लो टेम्परेचर क्रिएटेड ऑन पंजाब एंड टिबेटन प्लेटू, इसकी वजह से रिटर्न आता है, अट्रैक्ट करता है। हम जानते हैं कि हाई प्रेशर लो प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मुड़ती है, बहती है। इसी रिवर्सल को हम कहते हैं मानसून। डे एंड नाइट इज़ कॉज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। दो तरीके के मूवमेंट करती है अर्थ, एक तो अपने एक्सिस पे घूमती है ये इस तरीके से, और दूसरा ये सन के चारों तरफ चक्कर काटती है। तो जो अपने एक्सिस पे घूमती है उसकी वजह से डे और नाइट होता है, और इसे रोटेशन ऑफ द अर्थ कहते हैं। नौकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है, नौकरेक ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो नौकरेक जो है दोस्तों ये मेघालय में लोकेटेड है। द कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। कलर जितना वेवलेंथ ज़्यादा होगा उतना ही कलर ब्राइट होगा। द सोर्स ऑफ द सन्स एनर्जी इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन ही है जिसके वजह से एनर्जी वो जनरेट हो रही है सूरज के अंदर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल सेल पार्टिसिपेटेड इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जो एक्सटर्नल सेल्स में होते हैं जो इलेक्ट्रॉन चाहे 2 हों 1 हों वही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। द शेप ऑफ आवर गैलेक्सी इज स्पाइरल। आकाशगंगा का जो शेप है वो स्पाइरल है। हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा है। मून इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ। नेचुरल सैटेलाइट की बात की जा रही है। मैग्मा इज़ मेल्टेड सब्सटेंस फाउंड अंडरग्राउंड। अगर आप अर्थ के नीचे जाओगे तो आपको कोर के आसपास, कोर से ऊपर पूरा मोल्टेन मटेरियल मिलेगा। इस मोल्टेन मटेरियल को मैग्मा कहते हैं, हॉट मोल्टेन मटेरियल, लावा मैग्मा। द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज़ C6H12O6। याद कर लो इसको। द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। ओजोन गैस जो है प्रोटेक्ट करता है हमें UV रे से, और ओजोन लेयर जो है हील हो रहा है अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन को O3 भी कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की वाटर। CO2 जो गैस है वो लाइम वाटर को मिल्की वाटर में बदलता है। द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ गैस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। द हाइएस्ट amount of gas found in earth crust is oxygen. Normally when the metal reacts with dilute acids then hydrogen is displaced.
Normally, when the metal reacts with dilute acids, the hydrogen is displaced. एक जो लाइट ईयर होता है, ए लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाई लाइट रेज इन 1 ईयर. ये डिस्टेंस का मेजर करता है लाइट ईयर. द चेंज फ्रॉम वन एलिमेंट इनटू अदर एलिमेंट्स इज डन थ्रू अ केमिकल रिएक्शन. द चेंज फ्रॉम वन एलिमेंट इनटू अदर एलिमेंट्स इज डन थ्रू अ केमिकल रिएक्शन. इन अर्थ्स एटमोसफियर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन टुगेदर, ये टोटल मिला दिया जाए तो 99% है. बाकी गैसेस मात्र 1% में आती हैं, जिसमें आर्गन वगैरह सब कुछ. आरआरबी सिकंदराबाद के क्वेश्चंस को देखेंगे. द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय पंडित मदन मोहन मालवीय. किसने फाउंड किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने फाउंड किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को. द मून टेक्स अबाउट 27 days and 8 hours to rotate around Earth's orbit. The moon takes about 27 days and 8 hours to rotate around the Earth's orbit. The body's largest bone is femur, जो कि जांघ की जो हड्डी होती है उसे फेमुर कहते हैं. The statue of गोमतेश्वरा, जिसे महाबली गोमतेश्वरा भी कहा जाता है, महाबली का प्रतिमा, it is located in बाहुबली, महाबली कहा जाता है, कर्नाटका. गायकवाड़ वॉज रूलर ऑफ बड़ौदा. गायकवाड़ जो थे, सिंधिया गायकवाड़, ये सब आपको देखने को मिलेगा. तो ये गायकवाड़ जो थे ये बड़ोदरा को रूल करते थे. द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश वॉज टी प्रकाशम. द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश वॉज टी प्रकाशम. द लोएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्स इन ले. ले एक ड्राई डेजर्ट की तरीके से है, कोल्ड डेजर्ट की तरीके से देखा जाता है. बारिश बहुत कम होती है. रविन्द्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड गीतांजलि इनटू इंग्लिश. कोलाबा पॉइंट जो है ये आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, कोलाबा बीच भी. एंड सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट डैमेजेस एक्सोस्फीयर. सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट क्या डैमेज करते हैं? एक्सोस्फीयर को डैमेज कर सकते हैं. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू हियर साउंड इनसाइड वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफोन. ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि साउंड को वाटर के अंदर सुनने में मदद करता है उसे हाइड्रोफोन कहते हैं. ग्राम पंचायत इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द पंचायत स्टेट. ठीक है, ग्राम पंचायत के बाद फिर आता है पंचायत ब्लॉक लेवल पे. ठीक है, पंचायत भवन कहते हैं. ग्राम पंचायत को ग्राम सभा कहा जाता है. फिर आता है जिला परिषद आपको हायर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. एमंग द पोएट्स माखनलाल चतुर्वेदी इज कॉल्ड द इंडियन सोल. Among the poets, Makhanlal Chaturvedi is called Indian soul. Polio is a disease caused by virus. Polio is a disease caused by virus. The flag song is written by Shyamlal Gupta. The flag song is written by Shyamlal Gupta. There is a constitutional monarchy in Great Britain. There is a constitutional monarchy in Great Britain. Mussolini was the resident of Italy. ठीक है, नाजिज्म फासिज्म का ये एक तरीके से फादर भी कहा जाता है मुसोलिनी और हिटलर एक ही विचारधारा के लोग थे. मेजर फॉल्स एंड स्टैचूज ऑफ इंडिया देखेंगे. वाटरफॉल्स जोग और गरसोप्पा जो है, जोग गरसोप्पा जिसे कहते हैं, ये श्रावस्ती नदी के ऊपर है, कर्नाटका में लोकेटेड है. शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी के ऊपर है, कर्नाटका में लोकेटेड है. गोकक वाटरफॉल जो है ये घाट प्रभा नदी के ऊपर है, कर्नाटक में लोकेटेड है. हुंड्रू वाटरफॉल जो है, हुंड्रू वाटरफॉल ये सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर है, झारखंड में लोकेटेड है. येना वाटरफॉल ये नर्मदा नदी के ऊपर है, गुजरात में लोकेटेड है. अब देख लेंगे एक बार आरआरबी बेंगलोर में पूछे गए सवाल. द चैम्पियन ट्रॉफी, ये चैम्पियन ट्रॉफी होती है क्रिकेट में दोस्तों. चैम्पियन ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है, क्रिकेट में खेली जाती है. शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिम जो यूज करते हैं मोबाइल में, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कहते हैं इसे. इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल लाइट चेंजेस लाइट एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है और आपके घरों में बिजली आ जाती है. हम्पी इज़ द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर. इन फैक्ट इट इज़ द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर. नाउ इन डिलापिडेटेड कंडीशन इट इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका. तलकावेरी इज़ इन मैसूर. तलकावेरी इज़ इन मैसूर. नंदी हिल्स इज सिचुएटेड नियर द सिटी बेंगलुरु. अगरतला इज़ द कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट त्रिपुरा. अगरतला जो है कैपिटल है इंडियन स्टेट त्रिपुरा की. अक्षरधाम सोहा इज़ रिलेटेड टू लिटरेसी.
नेत्रावती रिवर जो है ये फ्लो करती है साउथ में। पैडी कल्टीवेशन होता है ट्रांसप्लांटेड सोइंग के द्वारा, गुच्छों में बोया जाता है। ऐसे ऐसे गुच्छे होते हैं, मुट्ठों में उखाड़ के इनको लगाया जाता है। एंटीजन इज अ सब्सटेंस दैट प्रमोट्स इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को एंटीजन के द्वारा प्रमोट किया जाता है, इसीलिए आपको जब सुई दिया जाता है, डिफरेंट टीका दिया जाता है, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें एंटीजन ही होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि वृंदावन एक्सप्रेस जो है इट रन्स बिटवीन चेन्नई एंड बेंगलुरु। जो वृंदावन एक्सप्रेस है वो चलती है चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में। CAS का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इसको कंडीशनल एक्सेस सिस्टम भी कहा जाता है CAS का। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन रुड़की विच इज इन US 64 is India's first mutual fund. US 64 is India's first mutual fund. इंडिया के क्रॉप और लीडिंग स्टेट देखेंगे। एप्पल सबसे ज़्यादा भारत में हिमाचल प्रदेश में होता है। हिली ये एरिया में होता है, हिमाचल प्रदेश हिल वाला स्टेट है। वीट, केन और पोटैटो ये उसमें टॉप पे आता है उत्तर प्रदेश। वीट हो गया, केन हो गया, पोटैटो हो गया, उसमें टॉप प्रोडक्शन करता है उत्तर प्रदेश। ऑरेंज का टॉप प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र, और पीनट कोकोनट का है। पीनट और कॉटन का गुजरात में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ग्रेप्स का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा नासिक में होता है। पल्सेस सोयाबीन और ग्राम, राइस, जूट ये सब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पल्सेस सोयाबीन और ग्राम मध्य प्रदेश में ज़्यादा होता है। राइस और जूट होता है वेस्ट बंगाल में। कॉफ़ी, मेज और सनफ्लावर जो है ये कर्नाटक में होता है। टी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा आसाम में होता है। और कैस्यू, जिंजर और ब्लैक पेपर का प्रोडक्शन केरल में होता है। टोबैको, टर्मरिक का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। सैफरन, एप्पल का जो है जम्मू कश्मीर। वैसे एप्पल टॉप पे अगर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश। रबड़, कार्डामम और स्पाइसेस का जो है केरल टॉप प्रोड्यूसर है। अरहर, ओनियन, ग्रेप्स का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में होता है। मिलेट और मस्टर्ड का राजस्थान में। अब मिनरल और सब्सिडरी स्टेट्स ऑफ इंडिया देखेंगे। कोल सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है। लीड और जिप्सम राजस्थान में टॉप प्रोडक्शन होते हैं। कॉपर और डायमंड मध्य प्रदेश में। टिन की बात करें तो छत्तीसगढ़ में। गोल्ड, आयरन और जो है कर्नाटक में। सिल्वर और जिंक राजस्थान में। लिग्नाइट जो है तमिलनाडु में। यूरेनियम और निकेल झारखंड में। मैग्नीज और बक्साइट उड़ीसा में। पेट्रोलियम महाराष्ट्र में, बॉम्बे हाई। एस्बेस्टस, लाइमस्टोन ये आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में। मार्बल और ग्रेफाइट राजस्थान में। कोबाल्ट और टंगस्टन राजस्थान में। थोरियम और एस्बेस्टस राजस्थान में ही देखने को ज़्यादा मिलेंगे। RRB अजमेर में पूछे गए सवालों को देख लेते हैं। शक रूलर, शकों ने कहाँ पे शासन किया? शकों ने शासन किया सबसे ज़्यादा जो है सौराष्ट्र रीजन में। ड्यूरिंग 1001 AD मोहम्मद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पहला आक्रमण जो मोहम्मद ऑफ गजनी ने किया था 1001 में किया था। और ये वही गजनी है जिसने सोमनाथ मंदिर पे खूब अटैक किया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट्स इट्स रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट साहब को काम नहीं करना है, उनको लगता है कि मैं रिजाइन देना चाहता हूँ, तो रेजिग्नेशन दे सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट उस समय प्रेसिडेंट के तरीके से एक्ट करेंगे। द मेन फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ हायर बर्थ रेट। बर्थ रेट हमारा बढ़ गया था उस समय, अब तो थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। यही हमारे प्रीएम्बल में भी ये डेट लिखा हुआ है। भाखड़ा डैम जो है वो किस नदी के ऊपर है? ये पंजाब में सतलुज नदी के ऊपर सिचुएटेड है। विश्व शांति स्तूपा ये आपको राजगीर में देखने को मिलेगा। विश्व शांति स्तूपा राजगीर में लोकेटेड है। एट फर्स्ट आर्य सेटलमेंट इनिशियली जो है आर्यन आए थे, और आर्य जो थे पंजाब और अफ़गानिस्तान वाले रीजन में, सप्त सैंधव वाले रीजन में पहली बार सेटल हुए थे। उसके बाद गंगेटिक वैली में बढ़े थे। टीपू सुल्तान लॉस्ट एंड डायड इन द सिग्निफिकेंट इंसिडेंट ड्यूरिंग लॉर्ड वेल्लेस्ली। ये वेल्लेस्ली होगा, तो उसी के समय में ये हार गया था। 1799 में मारा भी गया था। भारत सेवक समाज जिसको कहते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके फाउंडर थे गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1905 एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। भारत का पार्टीशन जो है इट हैड टेकन प्लेस अकॉर्डिंग टू माउंटबेटन योजना। ये 1947 वाला जो पार्टीशन था, ये वही माउंटबेटन है जो कि
ये पूरा पार्टीशन का प्लान बनाया था। गंगा सागर प्रोजेक्ट जो है ये स्टेट उत्तराखंड में लोकेटेड है। योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 21 जून को। अब तो ये इंटरनेशनल योगा डे बन गया है। नेशनल फ्लावर्स और मेजर कंट्रीज देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का जो है नेशनल फ्लावर है गोल्डन वेटल, फ्रांस का है आइरिस, आयरलैंड का है सैमरॉक, मैक्सिको का नेशनल फ्लावर है दहलिया, कनाडा का है मैपल लीफ, जर्मनी का है कॉर्न फ्लावर। ठीक है, ये सब नेशनल इनके फ्लावर्स हैं। आरआरबी रांची में पूछेगा सवाल देख लेंगे। नाइट ब्लाइंडनेस अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, रतौंधी भी कहते हैं इसको। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है ये रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। चार्ल्स बाबेज जो थे ये फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। इन्होंने ही कंप्यूटर की खोज करी है, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेपा नगर जो है किस चीज़ के लिए फेमस है, ये बेसिकली आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और नेपा नगर जो है प्रिंट पेपर के लिए, बहुत न्यूज़पेपर के लिए फेमस है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ओल्ड नेम था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कहा करते थे, और ये ख़त्म हो गया बाद में 1995 में WTO बन गया। बोरलोग, नॉर्मन बोरलोग की बात हो रही है। बोरलोग अवार्ड जो है ये किस फील्ड में दिया जाता है, एग्रीकल्चरल साइंस में दिया जाता है। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बोरलोग साहब, नॉर्मन बोरलोग। इन्होंने ही HYV सीड जो होता है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ड्यूरिंग अकबर्स रेन द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट वाज मीर बख्शी। ड्यूरिंग अकबर्स रेन द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट वाज मीर बख्शी। पेरिस इज सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ सीन नदी के किनारे जो है फ्रांस में पेरिस बसा हुआ है, कैपिटल है फ्रांस का। हाइड्रोजन इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजन इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। भटनागर अवार्ड जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड अवार्ड है, भटनागर अवार्ड कहते हैं। सोलार सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाई कॉपरनिकस। सोलर सिस्टम की खोज कॉपरनिकस ने की थी। लोटस एक क्या है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। एशिया का मोस्ट बैरन लैंड जो है वो भारत में और थोड़ा सा पाकिस्तान में लोकेटेड है, थार डेजर्ट। साउथ अफ्रीका इज़ द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ इंडियन श्रिम्प। ठीक है, भारत झींगों का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टर है वो साउथ अफ्रीका है, भारतीय झींगों का साउथ अफ्रीका। रेड ब्लड इज़ फॉर्म्ड इन बोन मैरो। रेड ब्लड जो है कहाँ पे फॉर्म होता है, बोन मैरो में फॉर्म होता है। द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ ज्यू इज़ नोन एज सिंगोंग। मिस इंदिरा गांधी बिकम प्राइम मिनिस्टर इन 1966 इमीडिएटली जब मुरारजी देसाई नहीं, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। नेशनल एनिमल्स ऑफ मेजर कंट्रीज देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है कंगारू, इंडिया का नेशनल एनिमल टाइगर है, न्यूजीलैंड का है कीवी, कनाडा का नेशनल एनिमल है बीवर, जापान का नेशनल एनिमल है आइबिस, यूएसए का है बोल्ड ईगल, नीदरलैंड का है लायन। मेजर इंडियन फिलोसफी देखेंगे। जस्टिस फिलोसफी जो है ये न्याय सांख्य कहते हैं, महर्षि गौतम ने फाउंड करी थी। सांख्य दर्शन जो है ये महर्षि कपिल की है। मीमांसा ये है महर्षि जेमिनी की, और योग फिलोसफी महर्षि पतंजलि की है। वेदांता है महर्षि वज्रयायन की। लिंगायत है महर्षि वसवराज की, और वैशेषिक है महर्षि कनाड की। मेजर विंड और इसके पोजीशन देखेंगे। ट्रेड विंड कहाँ से कहाँ बहता है। ट्रेड विंड जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बहता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। साउथ ईस्ट डायरेक्शन बहता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। मतलब कि ये ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे ट्रेड विंड कैसे बहता है, ऊपर वाले रीजन में बहता है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ऐसे बहता है, और नीचे ऐसे बहता है साउथ वेस्ट इस डायरेक्शन में बहता है। ठीक है, वेस्टर्ली जो हैं वो वेस्ट साउथ डायरेक्शन से बहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से बहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में। पोलर विंड जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जस्ट लाइक जैसे कि आपके जैसे कि ट्रेड विंड है उसी डायरेक्शन में ये बहते हैं। नॉर्थ ईस्ट नॉर्दर्न डायरेक्शन में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउथ ईस्ट जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में बहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मेजर कमेटी और कमीशंस देखेंगे। नानावती कमीशन जो है गोधरा स्कैंडल जो हुआ था, गोधरा कांड हुआ था, उस पर बनाया गया था।
लिब्रहन कमीशन जो है, लिब्रहन बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के ऊपर बनाया गया था। फुलन कमीशन जो है तहलका टेप स्कैंडल पे बना था। और हिंटल कमीशन लेबर के लिए बना था। जैन कमीशन राजीव गांधी मर्डर के लिए बनाया गया था। हंटर कमीशन जो है ये बनाया गया था जालियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उसके ऊपर ये कमीशन बनी थी। नरसिम्हा कमेटी जो थी ये फाइनेंस बैंकिंग अमेंडमेंट के लिए बनाई गई थी। ज्ञान प्रकाश कमेटी बनी थी शुगर स्कैंडल के ऊपर। और रंगराजन जो कमेटी है वो बनी थी पेमेंट और बैलेंसिंग के ऊपर बनी थी। सी रंगराजन साहब इसकी कमेटी के चेयरमैन थे। राजा चिलैया कमेटी ये टैक्स रिफॉर्म के ऊपर बनी थी। ठक्कर कमीशन इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन जो हुआ था उसके ऊपर बनी थी। बलवंत राय मेहता कमेटी जो बनी थी पंचायती राज सिस्टम के ऊपर बनी थी। और सत्यम कमेटी बनी थी टेक्सटाइल पॉलिसी के ऊपर। नरेश चंद्र कमेटी रिलेटेड है एविएशन सेक्टर से ऊपर। श्री कृष्ण कमीशन जो है मुंबई राइट्स जो दंगे हुए थे 1993 में उसके ऊपर बनाई गई थी। सरकारिया कमीशन सेंटर और स्टेट के रिलेशन को सुधारने के लिए सजेशंस मांगने के लिए बनाई गई थी। गोईपोरिया कमेटी बैंकिंग सर्विस इम्प्रूवमेंट के लिए लाई गई थी। और जानकी रमन कमेटी सिक्योरिटी स्कैंडल के लिए लाई गई थी। सिक्योरिटी मतलब यहाँ पे जो सिक्योरिटी फाइनेंशियल इक्विपमेंट है। अब देख लेंगे आरआरबी सिकंदराबाद में पूछे गए सवालों के बारे में। इन द फैमिली ऑफ स्टार्स सन इज कॉल्ड द रेड मॉन्स्टर, क्योंकि सन जो है एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। सैयद फजल अकू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। फजल अली कमीशन भी कहा जाता है। फजल अली ही होगा, अकू नहीं होगा। द अमेजन रिवर फ्लो इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका में पड़ता है ये। इंडिया वन फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल 1928 में हॉकी में जीता था भारत ने, वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज मैगजीन इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय भारतेंदु हरिश्चंद्र। एस्टिग्मेटिज्म इफेक्ट द आई एंड विजन ऑफ ह्यूमन बॉडी। द सर्कमफेरेंस ऑफ क्रिकेट बॉल ये 20.3 से लेकर 22.9 हो सकता है सेंटीमीटर। वर्ल्ड्स मोस्ट बिगेस्ट पॉइजनस स्नेक जो है उसका नाम है रसेल वाइपर। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइट टू जुडिशियल डिसीजन इन इंडिया। सुब्रमण्यम भारती इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न तमिल स्टाइल। इन द ह्यूमन बॉडी इंसुलिन जो है पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। और यही पैनक्रियाज की इंसुलिन की प्रोडक्शन की वजह से जो है आपको मधुमेह रोग से बच जाते हो। अगर कम हो जाएगा तो फिर मधुमेह हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द पर्शियन एंड उर्दू लैंग्वेज। मिर्ज़ा गालिब वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ पर्शियन एंड उर्दू लैंग्वेज। इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 5 जून को। इन्वायरमेंटल डे जो है हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। कुचिपुड़ी जो है मेजर डांस है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी जो है मेजर डांस है आंध्र प्रदेश का। वर्धा मूवमेंट जो है इट इज़ एसोसिएटेड विथ महात्मा गांधी। वर्धा मूवमेंट, ठीक है, ये WARDH वाला है वर्धा, V वाला नहीं है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहता है, इट इज़ रिलेटेड विद द सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। HIV जो है इसकी वजह से एड्स होता है। HIV वायरस जो है इन्फेक्ट करके आपके जब इम्यून सिस्टम को बहुत लो कर देता है तो आपको एड्स हो जाता है। कोई भी बीमारी लगेगी उसी से मर जाओगे। ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विथ मिल्क। टाइगर वुड्स इज एसोसिएटेड विथ गोल्फ। सानिया मिर्जा इज रिलेटेड विथ टेनिस। इंडियाज स्टैंडर्ड टाइम IST जिसे कहते हैं, इट पासेस थ्रू मिर्ज़ापुर नियर इलाहाबाद। गोलकोंडा जो है ये हैदराबाद में लोकेटेड है। गोलकोंडा जो है, गोलकोंडा ये हैदराबाद में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है हम्पी इज़ अ ओपन म्यूजियम इन कर्नाटका। इस डिलापिडेटेड कंडीशन में है, उसके रिमेन्स वहाँ पे मिलते हैं। कुचिपुड़ी इज़ द डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है आंध्र प्रदेश का। RRB पटना में पूछे गए सवाल देख लेंगे। ऑक्सीजन गैस जो है, ऑक्सीजन गैस एग्जिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। ऑक्सीजन गैस निकलता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। पौधे इसी के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, CO2 को यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ ट्रोपोस्फियर। एटमॉस्फेयर में आपको लेयर्स देखने को मिलेगा, सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर,
फिर मेसोस्फीयर, फिर आइनो या फिर एक्सोस्फीयर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ जामा मस्जिद वॉज डन बाई शाहजहाँ। द कंस्ट्रक्शन ऑफ जामा मस्जिद वॉज डन बाई शाहजहाँ। There are 5 permanent members in the United Nations Security Council. There are 5 permanent members in the UNSC. 5 परमानेंट मेंबर है जो कि वीटो पावर यूज कर सकते हैं। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, और हल्दी घाटी की लड़ाई जो है इट वाज फॉट इन 1576 में। जूल जो है ये यूनिट है एनर्जी की। ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका को कहा जाता है पंपास। साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड को पंपास कहा जाता है और नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड को प्रेरी कहा जाता है। ए बोन नेम टीबिया इज फाउंड इन लेग। ए बोन नेम्ड टीबिया इज फाउंड इन लेग। रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो है इट इज़ गिवन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री फिलीपींस। फिलीपींस कंट्री के जो प्रेसिडेंट थे रैमन मैग्सेसे साहब, उन्हीं के नाम पे अवार्ड दिया जाता है। रोम जो है इसको टाउन ऑफ 7 माउंटेन्स कहा जाता है। रोम जो है इटली की कैपिटल है। इन ऑर्डिनरी कार्बन स्टील देयर इज प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड क्रोमियम। विक्रम सेठ जो है राइटर हैं सुटेबल बॉय के। हेडक्वार्टर ऑफ एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक फिलीपींस की राजधानी मनीला में लोकेटेड है। मैग्ना कार्टा वाज साइंड ऑन द रूल ऑफ जॉन II। लिजार्ड इज द कोल्ड ब्लड एनिमल, इसका ब्लड ठंडा रहता है। चांद बीबी वाज द रूलर ऑफ बीजापुर। मुस्लिम रूलर, एक वुमेन रूलर हुआ करती थी। चाइनाज लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन इज कनेक्टेड टू इंडिया। मैकमोहन लाइन भी कहते हैं इसे। आरआरबी रांची में पूछे गए सवालों को देखेंगे। नेशनलाइजेशन ऑफ सुएज कनाल वाज डन इन 1956। जो नेशनलाइजेशन हुआ था सुएज कनाल का वो हुआ था 1956 में। सुएज कनाल का काम जो है कंप्लीट हुआ था 1869 में। ठीक है। और वेल्स जो है, वेल्स कॉल्ड द डेमोक्रेसी एज द कैसल ऑफ ड्रीम्स। वेल्स ने कहा था डेमोक्रेसी जो है कैसल ऑफ ड्रीम्स है। 71% पार्ट जो है अर्थ का वो वाटर है। 71% जो पार्ट है अर्थ का वो वाटर है। उज्जैन इज सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ सिप्रा। सिप्रा नदी के किनारे उज्जैन लोकेटेड है। इन लोकसभा प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स द 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का। अब ये ख़त्म हो चुका है, अब ये है नहीं। खान अब्दुल्ला वाज फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न। खान अब्दुल गफ्फार खान इनका नाम है पूरा, खान अब्दुल्ला नहीं। अर्थ्स क्लोजेस्ट स्फीयर इज ट्रोपोस्फीयर। करेंसी ऑफ बांग्लादेश इज टका और कैपिटल ढाका। नॉन कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट जनता पार्टी का जो सरकार बना था, मोरारजी देसाई इसके पीएम थे। 1977 में सरकार बनी थी, फिर 1980 में तो फिर कांग्रेस आ गई थी। रीता फारिया वाज द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू मिस वर्ल्ड। पहली भारतीय महिला जो मिस वर्ल्ड बनी रीता फारिया इनका नाम है। केमिकल नेम ऑफ ऑर्डिनरी सॉल्ट इज नोन एज सोडियम क्लोराइड NaCl। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड जो है इसको फॉर्म किया गया था 1953 में। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन 78% है एटमॉस्फेयर में, हाईएस्ट है। फिर 21% के आसपास ऑक्सीजन है। अमरनाथ केव जो है, अमरनाथ की गुफाएं, यहीं पे जो है शिवलिंग क्रिएट हो जाता है। ठीक है। और ये जो है लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ की यात्रा लोग करते हैं। देन आता है नेशनल एंथम जो है गाने में कितना समय लगता है, 65 सेकेंड लगता है। पंबन आइलैंड लोकेटेड है गल्फ ऑफ मन्नेर में। और फर्स्ट गल्फ वार जो हुआ था ये 1990-91 में हुआ था, जिसमें भारत को भी काफ़ी जो है क्षति हुई थी, क्योंकि भारतीय लोग जो काम कर रहे थे उनको छोड़ के वहाँ से आना पड़ा था गल्फ कंट्रियों से। 5 ईयर प्लान्स देख लेंगे। पहला 5 ईयर प्लान का पीरियड था 1951 से 56 के बीच में। एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी प्रायोरिटी दी गई थी। एग्रीकल्चर इनकम को बढ़ाना, मॉडर्नाइजेशन करना। सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था ये PC महाबोलोनिस ने इसको इस्टेब्लिश किया था 1956 से 61 के बीच में। एक्यूट अथॉरिटी के ऊपर प्रायोरिटी दी गई थी। बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन इसमें प्रायोरिटी थी। थर्ड जो प्लान था ये 1961 से 66 के बीच में आया था और इसी समय चाइनीज़ एग्रेशन हो गया, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाने के लिए लाया गया था। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है 1969 से 74 का पीरियड था, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, कि भारत अपने में ही महान हो, अपने से ही सारी रिक्वायरमेंट पूरा कर ले। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 79 के बीच का था, पुअर, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया इसमें। 6 5 ईयर प्लान 1980-85 कांग्रेस वापस आ गई, जॉब क्रिएशन वाज द मेन टारगेट। 7th 5 ईयर प्लान 1985 से 90 के बीच में सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी इसका टारगेट था।
एट्थ था 1992 से 97 के बीच में, 2 साल छोड़ दिया गया था क्योंकि उस समय इकोनॉमिक रिफॉर्म चल रहे थे। एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट के ऊपर था ये। 9th 5 ईयर प्लान था 1997 से 2002 के बीच में। सोशल जस्टिस डिलीवरी यहाँ पे थीम रखा गया। 10th 5 ईयर प्लान था 2002 से 7 के बीच में। सोशल राइट्स एंड इक्वालिटी यहाँ पे थीम रखा गया या फिर टारगेट कह सकते हैं। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 के बीच में था। एक्यूट इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई। 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 17 के बीच में था। रैपिड इंक्लूसिव डेवलपमेंट यहाँ पे मेन जो था टारगेट था, प्रायोरिटी टारगेट कह सकते हैं। मेजर अमाउंट ऑफ एंड देयर फिजिकल यूनिट देख लेंगे, ठीक है। फिजिकल अमाउंट, हीट की बात करें तो इसका फिजिकल जो एसआई यूनिट है वो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। डेंसिटी का है केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। स्पीड और वेलोसिटी का दोनों का सेम है, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन जो होती है, रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। फोर्स जो है न्यूटन इसका होता है एसआई यूनिट। और स्टैट्यूटरी एनर्जी का जो है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंगुलर मोमेंटम का एसआई यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। वर्क एंड एनर्जी का जूल ही होता है दोनों का। पावर का होता है वॉट। मैग्नेटिक इंस्पायरेशन का होता है NV अपॉन मीटर स्क्वायर। सरफेस टेंशन का होता है न्यूटन पर मीटर। एंगुलर वेलोसिटी का होता है रेडियन पर सेकेंड। रेजिस्टेंस का होता है ओम। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कूलाम होता है। डिस्टेंस का होता है मीटर। लाइट इंटेंसिटी का कैंडेला। एंड इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन। ल्यूमिनस फ्लक्स का होता है ल्यूमेन। मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर। लेंथ का होता है एंगस्ट्रॉम। और थर्मोडाइनेमिक का होता है केल्विन। इसके अलावा थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर का केल्विन हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है वोल्ट। और पावर ऑफ लेंस का होता है डायोप्टर। इनकैंडेसेंट होता है लक्स। नेक्स्ट आता है मेन रिलीजन, वर्शिप साइट एंड बुक। ज्यूविश जो है रिलीजन, इसका वर्शिप इसमें किया जाता है सिनगॉग का। होली बुक किसके ऊपर है? टोरा। ओल्ड टेस्टामेंट भी इसको कहते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पारसी रिलीजन का। पारसी रिलीजन का जो है वर्शिप पारसी में किया जाता है किसका? यहाँ पे किया जाता है अगीन टेम्पल का। अवेस्ता, जैन अवेस्ता इसका होली बुक है। सिख रिलीजन में गुरुद्वारा में वर्शिप होती है। गुरु ग्रंथ साहिब इसका होली बुक है। इस्लाम में मस्जिद में आपको वर्शिप देखने को मिलेगा। कुरान इसका होली बुक है। क्रिश्चियन का होता है चर्च में वर्शिप, और बाइबल इसका जो है होली बुक है। हिंदू में टेम्पल में पूजा होती है। रामायण और महाभारत इसके 2 एपिक हैं, मेजर एपिक। गीता भी कह सकते हैं आप। आरआरबी रांची में पूछेगा सवाल, नर्मदा रिवर जो है वो फ्लो करती है थ्रू प्रोलैप्स दरही। स्वेज कैनाल को नेशनलाइज किया गया था कर्नल नसीर के द्वारा 1956 में। स्टेपीज जो है ये ग्रासलैंड है एशिया और यूरोप के। इंडिया सर्विस सोसाइटी जो है जिसे कहते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने 1905 में इसको इस्टेब्लिश किया था। बेंगलोर इज़ नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक टाउन। बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक टाउन के नाम से भी जाना जाता है। रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। टेहरी डैम जो है ये बनाया गया है भागीरथी नदी के ऊपर उत्तराखंड में। मनु जो है को फर्स्ट लॉ गिवर, लॉ मेकर कहा जाता है। मनु स्मृति की रचना की थी इन्होंने। इंडिया का नेशनल सॉन्ग जो है वो वंदे मातरम है। इंडिया का नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम है। और देयर इज़ अ टेम्पल ऑफ जैन रिलीजन इन दिलवाड़ा। दिलवाड़ा का जो जैन टेम्पल है वो काफ़ी फेमस है। देयर इज़ अ टेम्पल ऑफ जैन रिलीजन इन दिलवाड़ा। द खजुराहो टेम्पल ये लोकेटेड है आपको मध्य प्रदेश में। इलेक्ट्रिक करंट जो है मेजर किया जाता है आम मीटर के द्वारा। इलेक्ट्रिक करंट जो है मेजर किया जाता है आम मीटर के द्वारा। और भारत में डायमंड माइन जो है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। द मोस्ट प्रोडक्टिव कंट्री कह सकते हैं ऑफ जूट इज़ बांग्लादेश। सेकेंड नंबर पे भारत है। इंडियाज सी रूट वॉज डिस्कवर्ड बाई वास्को द गामा। एक पुर्तगीज था 1498 में, कैलिकट में आया था ये।
इंडिया का गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है सुंदरबन का डेल्टा बनाते हैं दोनों जॉइंटली, और ये आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। बायोस्फीयर इज़ लोकेटेड अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। बायोस्फीयर जो है वो लोकेटेड होता है अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। द ब्रिटिश इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। ब्रिटिशर्स ने पहली फैक्ट्री अपनी सूरत में लगाई थी, गुजरात में। मिथाली राज फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर बनी इंडिया की टू मेक डबल सेंचुरी फॉर इंडिया। अब देख लेंगे आरआरबी पटना में पूछे गए सवाल। डेंसिटी जो है इंक्रीज होती है जब मिल्क को सेपरेट किया जाता है बटर से। डेंसिटी इंक्रीजेज व्हेन मिल्क इज सेपरेटेड फ्रॉम बटर। फिर आता है वुमेन ब्यूरो वॉज फाउंड इन 1990। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में लोकेटेड है। अबुल कलाम आज़ाद, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की बात हो रही है। इंडिया विंस फ्रीडम, इसके राइटर हैं अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम, ये अबुल कलाम आज़ाद है, APJ अब्दुल कलाम नहीं है। ईरान की करेंसी का नाम है रियाल। ईरान की करेंसी है रियाल। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में आया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। द पीरियड ऑफ क्वेश्चन आवर आफ्टर 12 o'clock इज कॉल्ड जीरो पीरियड, जो कि भारत का इन्वेंशन है। अलाउद्दीन खिलजी वॉज कंसर्न्ड विद द मार्केट कंट्रोल, पूरा मार्केट कंट्रोल कर दिया था अपने सिपाहियों के लिए। लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारती। और बोल्शेविक जो रिवोल्यूशन 1917 में हुआ था, ये रसिया का रिवोल्यूशन है, बोल्शेविक क्रांति। द लेंथ ऑफ ब्रॉड गेज इज़ 1.676 मीटर। द हिल्स ऑफ नीलगिरी is located in eastern and western Ghat. The hills of Nilgiri is located in eastern and western Ghats. इल्तुतमिश इज एसोसिएटेड विथ स्लेव डायनेस्टी। इल्तुतमिश किससे संबंधित है? इल्तुतमिश जो है दामाद हुआ करता था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। द साउदर्न टिप ऑफ इज लोकेटेड इन निकोबार आइलैंड। जो भारत का साउदर्न टिप है वो कहाँ पे लोकेटेड है? निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा, 1761 में। अल्लाह रखा रिलेटेड है, तबला वादक था। गोलकुंडा जो है लोकेटेड है हैदराबाद में, गोलकुंडा। आरआरबी जम्मू में पूछे गए सवाल। द वर्ड पुरंदर हैज़ बीन यूज्ड फॉर इंद्र इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में इंद्र के लिए पुरंदर यूज़ किया गया है। फर्स्ट टाइम पेट्रोलियम वॉज डिस्कवर्ड इन डिगबोई, इंडिया। सबसे पुराना जो है हमारा ऑयल रिफाइनरी डिगबोई असम में लोकेटेड है। 1 अप्रैल इज़ द ओपनिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया। 1 अप्रैल इज़ द ओपनिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया। 11 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज यूनिसेफ डे। USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी इन द वर्ल्ड। ठीक है, USA जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है विंड एनर्जी का वर्ल्ड में। आर्यंस केम इन इंडिया बिटवीन 1500 से 1000 BC के बीच में भारत में आए थे। फैज वॉज द कोर्टियर ऑफ अकबर। सिखिज़म स्टार्टेड इन 15th सेंचुरी। ठीक है, सिखिज़म जो है 15वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था सिखिज़म। और द कॉज ऑफ मानसून इज़ द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, गुरु नानक। मनुस्मृति रिलेटेड है, इसमें हिंदू कोड है, लॉ है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसके द्वारा 1526 में ही भारत में मुगलों की नींव पड़ गई थी। इब्राहिम लोदी हार गया था। कॉइन ऑफ रुपी वॉज मिंटेड फर्स्ट टाइम इन इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ शेरशाह सूरी, जो कि एक अफगान रूलर था भारत में। भारत पे पूरे दिल्ली के कैपिटल पे भी बैठा। बिहार के सासाराम से लोकेटेड था, ये संबंधित था। नागिन लेक इज़ लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर। नागिन लेक जो है कहाँ पर लोकेटेड है? जम्मू कश्मीर में। उज्जैन सिटी इज़ लोकेटेड इन द बैंक ऑफ सिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर है, आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र इज़ द स्टेट विथ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ बुद्धिस्ट। सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट जो है महाराष्ट्र में है। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक ये वाशिंगटन DC में है।
मार्केट रेगुलेशन वॉज अप्लाइड बाय अलाउद्दीन खिलजी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये क्यों किया था? ताकि इनके फौजियों को जो है कंट्रोल्ड प्राइस में जो है चीज़ें मिल जाए। लखनऊ सिटी इज़ नोन फॉर इट्स एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, चिकन करी एम्ब्रॉयडरी यहाँ की काफ़ी फेमस है। एल इज़ द साइन ऑफ इंडक्टेंस। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम जो है ये बिल्ड किया गया था फॉर द वारशिप्स ऑफ इंडियन नेवी, वारशिप्स बनाने के लिए इंडियन नेवी के, वारशिप नहीं वारशिप। व्हेन वाटर इज हीटेड टू 4 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 0 डिग्री डेंसिटी रिड्यूसेस, डेंसिटी रिड्यूस होती है। फिर आता है नॉरगेट, नॉरगेट कैन बी यूज्ड एज इन्वर्टर, नॉरगेट कैन बी यूज्ड एज इन्वर्टर। Velocity and wavelength is affected when rays of light enters in glass from air. Breadth of PCM signal band is 35 kHz. Nuclear fusion is also called heat nuclear reaction because it occurs in sun. Dielectric nature of any object depends on the thickness, temperature and humidity. अब देखिए अजमेर में हुए एग्जाम अरबी के, उसमें पूछे गए सवाल, अजंता केव वेयर बिल्ट ड्यूरिंग गुप्त पीरियड। अजंता की गुफाएं जो हैं गुप्तों के समय में बनाई गई थी, जिसमें पेंटिंग आपको बौद्ध धर्म की देखने को मिलेंगी काफ़ी ज़्यादा। चंबल वैली, चंबल वैली प्रोजेक्ट जो है इट इज़ सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। अकॉर्डिंग टू जैन्स, महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर हुए, 23वें थे पार्शनाथ। रेड फ्लावर अपीयर्स ब्लैक बिहाइंड ग्रीन ग्लास, ठीक है। लैक ऑफ विटामिन सी कॉजेस स्कर्वी डिजीज हो जाता है। मसूड़ों से खून निकलने लगता है। केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट, केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट। रेड लाइट हैज़ द हाईएस्ट वेवलेंथ, रेड लाइट का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है। डेंसिटी ऑफ आइस वो होता है मोर देन दैट ऑफ वाटर। Kelvin is the unit of measurement of heat and sharpness of sound depends on its frequency. अगर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के तो श्रिल साउंड आएगा, जैसे लड़कियों का साउंड श्रिल होता है। बेगम अख्तर, बेगम अख्तर इज रिलेटेड टू सिंगिंग। वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज इन मून, क्योंकि वहाँ पे जो जी की वैल्यू है 1/6 हो जाती है जी की वैल्यू ऑफ द अर्थ के। वर्ड कैनन इज रिलेटेड टू स्नूकर। C4 टेक्निक जो है कार्बन 4 C4 टेक्निक जो है यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ एज ऑफ, अच्छा कार्बन 14 पद्धति होना चाहिए C14। फोजिल की एज को मेजर करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। सोलर इक्लिप्स जो है इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द डे ऑफ फुल मून, फुल मून के दिन ही सोलर इक्लिप्स होता है। डॉक्टर C.V. रमन इज़ द ओनली इंडियन हु वन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। डॉक्टर C.V. रमन इज़ द ओनली इंडियन हु वन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। RRB बेंगलोर में पूछे गए सवालों को देखेंगे। स्लेव होल्डिंग वाज एबोलिश्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड एडनबरो। राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी श्री पेरम्बदूर में बाई ह्यूमन बॉम्ब ब्लास्ट। एक महिला जो थी, एक लड़की जो थी सुसाइड बम्बर करके आई और ब्लास्ट हो गई। द वर्ड कैनन इज रिलेटेड टू स्नूकर। एंड फोर्थ स्टेट का मतलब होता है प्रेस, चौथा पिलर भी कहते हैं। 3 पिलर तो जानते ही हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। सोलर इक्लिप्स अपीयर्स ऑन द फुल मून, सोलर इक्लिप्स जो होता है वो फुल मून के दिन होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन बनते हैं राज्यसभा के। मायोपिया जो कि एक दृष्टि की बीमारी है इज़ अ कंडीशन इन विच क्लोज ऑब्जेक्ट अपीयर क्लियरली, खाली नज़दीक की ही चीज़ें दिखेंगे। निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं इसको मायोपिया को, बट दूर की नहीं दिखेंगी। द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज इम्फाल। नील जो है नदी, ये लॉन्गेस्ट नदी है वर्ल्ड की और बहती है इजिप्ट में। डॉक्टर ऑफ आईज कॉल्ड ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। डॉक्टर ऑफ आई को क्या कहते हैं? ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। नागपुर इज़ फेमस फॉर ऑरेंजेस। नागपुर क्यों फेमस है? ऑरेंजेस की वजह से फेमस है। देयर आर टोटल 64 स्क्वायर्स इन चेस में जो है स्क्वायर्स की संख्या 64 होती है टोटल। और आईसी चिप्स जो है ये कंप्यूटर के बने होते हैं सिलिकॉन के बने होते हैं। द वर्ड ग्रैंड स्लैम इज रिलेटेड टू लॉन टेनिस। बेंगलोर इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलोर को। पुर्तगीज वेयर द फर्स्ट यूरोपियंस टू स्टार्ट बिजनेस इन इंडिया। पुर्तगीज वेयर द फर्स्ट यूरोपियंस टू स्टार्ट बिजनेस इन इंडिया।
ब्लैक पगोड़ा जो है ये कोणार्क उड़ीसा में लोकेटेड है, ब्लैक पगोड़ा। देयर आर टोटल 15 गेजेस इन द इंटरनेशनल कोर्ट, ठीक है। जजेज होगा, 15 जजेस होते हैं। ICJ नीदरलैंड हेग में पड़ता है। ए लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वल प्रेशर इज कॉल्ड आइसोबार। इक्वल प्रेशर की लाइन जो कनेक्ट होती है आइसोबार कहलाती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेंगे। इसका फाउंडेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को ए ह्यूम के द्वारा। ए ह्यूम एक रिटायर्ड ICS था, इंडियन सिविल सर्विसेज रिटायर्ड ऑफिसर था। इसका फाउंडेशन हुआ था बॉम्बे में गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज बिल्डिंग में हुआ था, और कंटेम्प्रोरी गवर्नर उस समय था लॉर्ड डफरिन। नेम वॉज गिवन बाई दादा भाई नौरोजी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नाम है ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। फाउंडर इसका, जैसा कि मैंने बताया था, कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर था ए ह्यूम। फर्स्ट प्रेसिडेंट इसका WC बनर्जी हुआ 1885 में, जो बॉम्बे में ये मीटिंग हुई थी, इसका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी एनी बसंत, और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगर पूछे पहली फीमेल इंडियन प्रेसिडेंट तो आंसर होगा सरोजनी नायडू। फर्स्ट नॉन हिंदू प्रेसिडेंट बने थे दादा भाई नौरोजी, जो कि एक पारसी थे। फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट बने थे जॉर्ज यूले। एंड एक बार प्रेसिडेंट बने गांधी जी। बेलगांव सेशन हुआ था 1924 में, कांग्रेस का अधिवेशन। हेडेड बाई सुभाष चंद्र बोस 2 टाइम्स, एक बार 1938 हरिपुरा में, 1939 त्रिपुरी क्राइसिस में एक्चुअली इनको हेड नहीं कर पाए थे, इनको छोड़ना पड़ा था। प्रेसिडेंट बने थे बट टॉप लीडर जो थे गांधी जी और बाकी सब लोग, वो बोले कि नहीं, ये चाहता है कि इसको रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, हम नहीं चाहते। तो उन्होंने सपोर्ट खींच लिया और बेचारे सुभाष चंद्र बोस साहब को छोड़ना पड़ा। फर्स्ट डिवीज़न कांग्रेस का हुआ था सूरत अधिवेशन में, जब नरम दल और गरम दल में नेता बट गए थे, ठीक है, रेडिकल और लिबरल। रीयूनियन हुआ कांग्रेस का लखनऊ सेशन में 1916 में। प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस पूछा जाता है बार बार, वॉज JB कृपलानी। एंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट इसके अबुल कलाम आज़ाद साहब रह चुके हैं। फर्स्ट सेशन इसका जो हुआ था वो विलेज में, फैजपुर सेशन हुआ था विलेज में, ठीक है, 1937 में। पहली बार स्वराज शब्द का यूज किया गया था दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में। कोलकाता सेशन में 1906 में। कंप्लीट ऑटोनॉमी, पूर्ण स्वराज का जो ये नारा दिया गया लाहौर सेशन में, जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू साहब। वो पहली बार जो है फ्लैग फहराया गया 1921 अहमदाबाद सेशन में, फर्स्ट टाइम तिरंगा झंडा फहराया गया। इसके बाद देखते हैं कैटलिस्ट यूज्ड इन इंडस्ट्री। अमोनियम गैस जो है आयरन पाउडर में यूज़ किया जाता है। क्लोरीन गैस जो है वो क्यूपरिक क्लोराइड में यूज़ किया जाता है। वेजिटेबल ऑयल, निकल एंड अल्कोहल जो है हॉट एल्यूमिना में यूज़ किया जाता है। यूनाइटेड नेशन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। यूएनओ का फाउंडेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, और यूएनओ डे भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का डे। नंबर ऑफ मेंबर्स उस समय थे 50। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। प्रेजेंट टाइम में 193 मेंबर है, ये और भी बढ़ गया। एम एंड मोटिव इसका है पीस एंड सिक्योरिटी। वर्किंग लैंग्वेज इसका इंग्लिश और फ्रेंच है। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी इसके थे ट्रिग्वे ली, ये नॉर्वे से बिलोंग करते थे। प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेस है, ठीक है, एंटोनियो गुटरेस पुर्तगीज़ हैं, नहीं, एंटोनियो गुटरेस हैं। एंड टोटल मेंबर इसमें 15 होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो होते हैं नॉन परमानेंट, जो कि 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। मेंबर्स की बात हो रही है। टेन्योर ऑफ सेक्रेटरी होता है 5 साल का, 5 साल का काम करते हैं। मेडिसिन एंड देयर सोर्सेस। सिनकोना जो मेडिसिन है, ये जो सिनकोना का जो बार्क है, उसके दालचीनी के बार्क से बनता है। निकोटीन टोबैको से निकलता है। कैफ़ीन जो है टी और कैफ़ी से निकलता है। और यहाँ पे देखेंगे हीरोइन, मॉर्फिन और कोडीन, तो ये ओपियम से निकलते हैं। एस्पिरिन जो कि आपको हेडेक वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, विल्लो से ये निकलता है। कोसीन जो है ये आपको अकवान से देखने को मिलता है। अब हम देख लेंगे आरआरबी चंडीगढ़ में पूछे गए सवालों के बारे में। आर्ट ऑफ राइटिंग वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय चाइनीज़। लिखने की कला जो है चाइनीज़ों ने डेवलप करी। हिस्टोरियन अल बरूनी जो कि भारत में आया, किताब अल हिंद लिख दिया, ये मोहम्मद गजनवी के द्वारा भारत में लाया गया था। नंदा देवी जो है हाईएस्ट पीक है, भारत उत्तराखंड में लोकेटेड है, ठीक है, उत्तराखंड में।
हर्वे गेव फुल डिटेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। हर्वे ने दिया फुल डिटेल ह्यूमन बॉडी का। फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 में हुआ था। लिबर्टी ये सब वर्ड निकल के आए थे, जस्टिस, लिबर्टी। कार्ल मार्क्स वाज ए जर्मन, ठीक है, कार्ल मार्क्स वाज ए जर्मन एंड बहुत बड़े सोशलिज्म को प्रमोट करने वाले व्यक्तित्व थे। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड पीस। हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट जो आया था 1856 में आया था एंड 26 जुलाई को ये आया था। दादा भाई नौरोजी was the first Indian to be elected for British Parliament. Muslim League was established in 1906. Nitrogen has the largest quantity among all gases in atmosphere. Nitrogen has largest quantity among all gases in atmosphere. Oxygen has the largest amount in terms of percentage by mass in earth crust. जादूगोड़ा इज़ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ यूरेनियम इन इंडिया। जादूगोड़ा जो है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ यूरेनियम है इंडिया में। द प्योरिटी ऑफ सॉलिड इज़ फाउंड बाय डिटरमाइनिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट। न्यूट्रॉन हैज़ नो नेट चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं होता है। पणजी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मंडोवी रिवर। आरआरबी बेंगलोर के सवाल देख लेंगे। जेबी आचार्य कृपलानी जो है ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। टोर्नाडो एक लो प्रेशर सेंटर क्रिएट करता है। हैदराबाद एंड सिकंदराबाद आर द ट्विन सिटी। फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन इज द वर्ल्ड वाज स्टार्टेड इन 2003 एट सिंगापुर। माउंटेन क्लाइंबर्स गो फॉरवर्ड टू मेंटेन हिज बैलेंस। आगे की तरफ झुक के चढ़ते हैं। द पोलर स्टार इज द पार्ट ऑफ सप्तर्षि तारामंडल प्लानिटेरियम। रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स। कार्बन 14 पद्धति जो होता है। डीजल लोकोमोटिव आर बिल्ट इन वाराणसी एंड जो बांदीपुर नेशनल पार्क है इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। मैक्सिमम वेदर फेनोमेना जो है वो ट्रोपोस्फियर में होता है। स्ट्रेटोस्फियर में बहुत कम वेदर फेनोमेना होता है, इसलिए जो है एयरक्राफ्ट प्रीफर करते हैं कि स्ट्रेटोस्फियर में उड़े, ना कि ट्रोपोस्फियर में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 और यही हमारे जो है आपको जो प्रियम्बल है उसमें लिखा गया है। देयर आर टोटल 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। ये बदल गया है प्रेजेंट टाइम में, अब ये नहीं है। वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लानट, सबसे चमकीला प्लानट वीनस है और अर्थ का इसको ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। बीबी का मकबरा ये औरंगजेब ने अपने बीबी के लिए बनवाया था औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नागार्जुन वाज द बुद्धिस्ट फिलोसोफर। कृष्णदेव राय वाज कंटेम्प्रोरी ऑफ अकबर। 1565 में बैटल ऑफ टालीकोटा हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया था इन्होंने और तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सबसे महान शासकों में से एक थे ये विजयनगर एम्पायर के। अब देखेंगे आरआरबी मालदा में पूछेगा सवाल।